पिछले लेक्चर में हमने रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ली। आज के लेक्चर में हम एक और मीन वैल्यू थ्योरम जिसे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पहले हम इसका स्टेटमेंट जानते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे हमने मीन वैल्यू थ्योरम रॉल्स में पढ़ा था, उसी तरह से अगर f(x) कोई कंटीन्यूअस फंक्शन हो किसी क्लोज इंटरवल a b में और ये फंक्शन ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल भी हो, तो इस ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होता है जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू जिसे हम f' से डिनोट कर रहे हैं वो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इस एक्सप्रेशन के बराबर। हम अब ये समझना चाहेंगे कि ज्योमेट्रिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग दो कंडीशंस हैं कि अगर f(x) कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब होगा कि किसी क्लोज इंटरवल a b में, यानी ये हम y f(x) का अगर हम ग्राफ ले रहे हैं जो कि कंटीन्यूअस कर्व है, इसका मीनिंग है कि इस कर्व में x a से x b के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। दूसरा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में, इसका मतलब होगा कि ओपन इंटरवल a b के हर पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट बनाते हैं तो हर पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रा करी जा सकती है। तो अगर कोई कर्व इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो उस कर्व पर अब एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर है। तो आप ये देखिए कि अगर y f(x) कर्व है और ये पॉइंट जहां x a है वहां पर फंक्शन की वैल्यू y की fa है। इसी तरह से जब x b है तो उस समय फंक्शन में y की वैल्यू f है। हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप जो होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम fb माइनस fa देखें तो ये समझ सकते हैं हम y2 माइनस y1 और b माइनस a देखें तो ये वैल्यू है x2 माइनस x1। इसका मीनिंग ये होगा कि fb माइनस fa अपॉन b माइनस a ये इस कोड का स्लोप, और f' से हम जानते हैं कि y f(x) कर्व के c पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन जिसका हम ग्राफ बनाएं और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस को पूरा करता हो तो उस कर्व पर x a और x b के इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहां हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो टेंजेंट इस कोड के टर्मिनल। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन एक क्लोज इंटरवल -5 से r पर डिफाइन, -5 के क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन है, और हमें यह भी बताया गया है कि इस इंटरवल में f'(x) नॉट वेरिएशियस, यानी f'(x) की वैल्यू 0 नहीं होती है। देन फंक्शन की वैल्यू -5 और 5 पर जो होगी वो इक्वल नहीं होगी, यह हमें होगा। तो क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f(x) जो है डिफरेंशिएबल,
तो क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, -5 और 5 के क्लोज इंटरवल में, और कोई भी फंक्शन अगर किसी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कंटिन्यूअसली, therefore fx is continuous in -5, और इसका मीनिंग हुआ कि दोनों कंडीशंस मीन वैल्यू थ्योरम की पूरी हो जाती है। Hence both the conditions of mean value theorem are satisfied, और इसी वजह से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर f' c की जो वैल्यू है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर। यहां पर a का मीनिंग -5 है, b का मीनिंग +5 है, यानी f' c की जो वैल्यू है f5 माइनस f ऑफ -5 और 5 माइनस -5 करेंगे तो tan होगा, tan को हम मल्टीप्लाई करेंगे f' c से, तो ये मिलेगा f5 माइनस f माइनस। लेकिन अब हमें ये बताया गया है कि f' c वैनिश नहीं होता है, यानी f' c की वैल्यू 0 नहीं, बट f' c 0 नहीं। अब f' c 0 नहीं है तो tan into f' c ये भी 0 नहीं होगा, और ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब f5 माइनस f माइनस 5 भी 0 नहीं होगा। और जब ये 0 नहीं होंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों सेम, या ये कह सकते हैं कि फंक्शन की 5 पर जो वैल्यू है और फंक्शन की -5 पर जो वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को, और उसमें फंक्शन हमें दिया हुआ है fx x² माइनस 4x माइनस 3। जो इंटरवल हमें दिया गया है वो है ab का, जहां a का मतलब 1 है और b का मतलब 4। हमें वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि क्या दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस है। तो यहां देख सकते हैं कि fx इज कंटीन्यूअस, कारण है कि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एज इट इज ए पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल फंक्शन हम जानते हैं एवरीवेयर कंटीन्यूअस। दूसरी बात, f' अगर हम फाइंड करेंगे तो we will get 2x minus 4 which is finite। ये फाइनाइट वैल्यू रखता है इन ओपन इंटरवल 1 को, और फाइनाइट होने की वजह से हम कह सकते हैं कि fx डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल। दोनों कंडीशंस जब पूरी हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं बाय मीन वैल्यू थ्योरम जो f' c होगा वो fb देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c in open interval 1 where f' c is
f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1। f डैश सी की वैल्यू f3 माइनस fa अपॉन b माइनस a के बराबर है। f डैश सी हमें f डैश x से मिलेगा। f डैश x की वैल्यू 2x माइनस 4 है, तो f डैश सी होगा 2c माइनस 4। फंक्शन की 4 पर वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फंक्शन की 4 पर वैल्यू होगी 16 माइनस 16 माइनस 3। फंक्शन की 1 पर वैल्यू है 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2। फंक्शन की अगर 4 पर वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह 4 पुट करें, 1 पर फाइंड करनी है तो 1 x की जगह हम 1 पुट करें, तो 2c माइनस 4 हमें मिलेगा, ये माइनस 3 होगा, माइनस 1 माइनस 7 यानी माइनस 6, माइनस इंटू माइनस 6 और ये हो गया 3, तो यानी 2c माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3 होगा, तो 2c माइनस 4 ये 3 अपॉन 3 यानी 2c माइनस 4 1 के इक्वल है, या ये कह सकते हैं 2c 5 है या c 5/2 है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 5/2 हमारे इस ओपन इंटरवल में है, तो क्योंकि c 5/2 है वो 1 और 4 के ओपन इंटरवल में पाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, और वहां पर c की जो वैल्यू है वो 5/2। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है x³ माइनस 5x² माइनस 3x, ये 5th क्वेश्चन है। और जो इंटरवल है वो 1 से लेकर 3 का है। ये क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन है, जहां A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है, और हमें वेरीफाई करना है और वो पॉइंट बताना है जहां पर f डैश c की वैल्यू 0। तो बिल्कुल हम इसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से fx कंटीन्यूअस होगा। दूसरा काम है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 5x² है तो 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये इस ओपन इंटरवल 1-3 में एक फाइनाइट वैल्यू है 3x² माइनस 10x माइनस 3। इसका मीनिंग हुआ कि fx 1 और 3 के ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। इसका मीनिंग हुआ कि जो फंक्शन है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, और इसी कारण से कम एक पॉइंट जरूर ओपन इंटरवल में ऐसा होगा जहां पर f डैश c की वैल्यू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a होगी। यहां पर b की वैल्यू 3 है, तो f डैश c होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब हमें f डैश c की जो वैल्यू है वो है 3c² माइनस 10c माइनस। अब पहले मैं फंक्शन की 3 पर वैल्यू फाइंड, तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू जो है वो है 27, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3² माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 9 इंटू 5 45 और माइनस 9, 27 माइनस 54 यानी माइनस 27। ये फंक्शन की 3 पर वैल्यू। फंक्शन की 1 पर वैल्यू होगी 1 माइनस 5 माइनस 3 यानी माइनस 7। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। फंक्शन की 3 पर वैल्यू हमने फाइंड की थी माइनस 27। फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू हमें मिली है वो माइनस 7 मिली है, नीचे हम लिखेंगे 3 माइनस, तो 3c² माइनस 10c माइनस 3, 7 प्लस में है और 27 माइनस में है, तो माइनस 20 और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी
3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10। इसको हम आगे सॉल्व करें। 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 3। इसके फैक्टर करेंगे तो 3c और 7c इसके फैक्टर होंगे। 3c हम कॉमन लेंगे तो c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन लेंगे तो भी c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c माइनस 1 और 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू 1 या c की वैल्यू 7। लेकिन c इक्वल टू 1 बाउंड्री पॉइंट, तो c की वैल्यू है ओपन इंटरवल में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि c इक्वल टू 1 जो है ये बिलोंग नहीं करता इस ओपन इंटरवल में। तो c की केवल एक ही वैल्यू है, वो है 7। अब अंतिम क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का 6 क्वेश्चन, और उसमें हमसे कहा गया है कि हमने जो ऊपर क्वेश्चंस करे हैं एक्सरसाइज 2 में, उनके लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करें कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। हम इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, और हमें यहां पर इसकी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एप्लीकेबिलिटी चेक करें। तो इसके लिए हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इंटरवल है 5। इस इंटरवल पर हम चेक करें, हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है। हम किसी भी पॉइंट पर इस इंटरवल में इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस तो हो ही जाएगा। तो वी चेक द डिफरेंशियबिलिटी इफ एट एनी पॉइंट, सपोज हम कहते हैं x इक्वल टू 6 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिसे हम f(6) से डिनोट करेंगे, और ये होगा लिमिट ऑफ f(x) माइनस f(6) अपॉन x माइनस 6। यहां लिखेंगे x टेंड्स टू 6 माइनस। तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6। लिमिट फाइंड करने के लिए x की जगह 6 माइनस h पुट कर दें, h टेंड्स टू 0। तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6 माइनस h माइनस 6 माइनस h के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 होती है। 5 माइनस 6 माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज 5 माइनस 6 अपॉन माइनस h। लिमिट है h टेंड्स टू 0, यानी हमें लिमिट ऑफ -1 अपॉन माइनस h फाइंड करना है। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो राइट हैंड डेरिवेटिव चाहे कुछ भी हो, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम कह लेंगे कि एज LHD डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो f(x) डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 5, और इस कारण से मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इसी तरह से दो क्वेश्चंस और हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, और हम वो दोनों क्वेश्चन इसी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही है। तो ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की
वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।